हमेशा अच्छा और बड़ा करने की सोचें, क्योंकि आप सोचेंगे तो वैसे भी, तो फिर बड़ा ही क्यों न सोचा जाए। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास हम टॉप 10 एमसीक्यू डेली कर रहे हैं 4 बजे। ये ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है जो रहने वाली है। क्लास संख्या है 63। तो डेली 4 बजे आप रोजाना जुड़ जाया करें। व्याख्या सहित हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सुमेलित और 1 नहीं होगा। आहुति, हरिकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, या फिर कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। बताइए कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल। ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। जो मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल है, इसके लक्ष्मी नारायण लाल रचनाकार नहीं है, जबकि इसके रचनाकार कौन है? सही लक्ष्मी नारायण मिश्र। लाल नहीं है, मिश्र साहब है भैया, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल सही सुमेलित नहीं है। मुक्ति रहस्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे। इनकी अन्य रचनाओं की मैं बात करूं तो सन्यासी नाम से इनकी एक रचना मिलती है, एक राजयोग देखने को मिलती है, सिंदूर की होली, कई बार परीक्षा में पूछी गई है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, आधी रात और राक्षस का मंदिर। क्या? राक्षस का मंदिर, ठीक है। अगला देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। और ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया, और मोहन राकेश के नाटक अपने सिलेबस में भी लगे हुए हैं, तो आपको अच्छे से याद होंगे। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या फिर तांबे के कीड़े। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबे के कीड़े जो है वो मोहन राकेश का नहीं है, ठीक है। तो फिर किसका है? तांबे के कीड़े मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि तांबे के कीड़े किसका नाटक है? भुवनेश्वर का नाटक है। तांबे के कीड़े अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या करोगे आप? भुवनेश्वर। और बाकी सारे के सारे मोहन राकेश के हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के नाटक हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नाटक और मैं बता देता हूँ परीक्षा की दृष्टि से। जैसे एक वरमाला नाटक आता है, वरमाला। वरमाला नाटक आपसे पूछ लिया जाए कि किसका है, तो आपको बताना गोविंद वल्लभ पंत। क्या बताओगे? गोविंद वल्लभ पंत। वरमाला नाटक गोविंद वल्लभ पंत का है। वहीं स्कंदगुप्त नाटक कई बार परीक्षा में पूछा गया है, किसका है? स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का। एक उत्सर्ग नाटक कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उत्सर्ग किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। अगला सवाल देखिए, ये सवाल कई बार परीक्षा में आया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, या फिर भारतेंदु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पर डी विकल्प है जो ठीक हो जाएगा। भारतेंदु का ये नाटक है और इसके रचनाकार हैं। वहीं मैं बात करूं अन्य जो विकल्प आए, जिनके अंदर हम देखते हैं कि भारतेंदु के नाटकों में तो आपको पता है वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती कई बार आया परीक्षा में, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, ये भारतेंदु के हैं। जयशंकर प्रसाद कई बार आते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त भी पूछा जाता है, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजाशत्रु, ये सारे के सारे नाटक जो परीक्षा में घूम फिर के जो पूछे गए हैं कई बार, क्योंकि ये हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर प्रसाद, भारतेंदु, विष्णु प्रभाकर ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। विष्णु प्रभाकर की मैं बात करूँ तो डॉक्टर युगे युगे क्रांति, डॉक्टर और युगे युगे क्रांति ये विष्णु प्रभाकर के नाटक है भैया। अगला देखिए, सवाल आ सकता है कि इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक है जो माथुर साहब का नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर का। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, अंधा युग।
तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर डी। जो अंधा युग है वो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, जो नहीं है, बाकी इन्हीं के। तो फिर इनका नहीं है तो फिर किसका है? तो ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, न कि जगदीश चंद्र माथुर का। जबकि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, ये सारे के सारे किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत, दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली या फिर राज्यश्री, इनमें से भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। पहले वाले प्रश्नों को आपसे ध्यान से सुना है आपने, तो डी विकल्प है जो हो जाएगा। ये भारतेंदु का नाटक है जो नहीं है राज्यश्री। तो राज्यश्री भारतेंदु का नहीं है तो फिर किसका है? अभी अभी मैंने बताया ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है राज्यश्री? जयशंकर प्रसाद का नाटक है राज्यश्री, भारतेंदु का नहीं है। जबकि भारत, दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली आदि किसके हैं? भारतेंदु के नाटक है। अगला सवाल देखिए। सवाल परीक्षा में आ सकता है कि कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास? कबीरा खड़ा बाजार में कौन है इस नाटक के रचयिता? उत्तर हो जाएगा आपका बी। भीष्म साहनी साहब जो हैं इस नाटक के रचयिता हैं। ठीक है। इनके अन्य जो नाटक हैं उनकी मैं बात करूँ तो हानुश, माधवी और मुआवजे। हानुश, माधवी और मुआवजे ये इनके अन्य नाटक हैं। वहीं गिरिराज किशोर जो विकल्प में आया है, गिरिराज किशोर जो विकल्प में आया है, उनके नाटकों की मैं बात करूँ तो एक नरमेध देखने को मिलता है। गिरिराज किशोर का नाटक नरमेध, और प्रजा ही रहने दो एक नाटक ये देखने को मिलता है, प्रजा ही रहने दो। इसके अतिरिक्त चेहरे चेहरे किसके चेहरे, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ये गिरिराज किशोर के नाटक है। वहीं विकल्प अपने एक सेठ गोविंद दास आया है। सेठ गोविंद दास के नाटकों में बात करें, सेठ गोविंद दास, इनके नाटकों में बात करूं तो विश्व प्रेम, विश्व प्रेम देखने को मिलता है गोविंद दास का। इसके अतिरिक्त प्रकाश नाम से एक नाटक है इनका, सेठ गोविंद दास का ही। एक इनका मिलता है कर्तव्य, कर्तव्य, और मिलता है नवरस। चौथा नाटक इनका देखने को मिलता है नवरस। नवरस किसका नाटक है? सेठ गोविंद दास का नाटक है। अगला सवाल है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? अभी अभी हमने चर्चा की थी, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र, शरद जोशी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ए। विष्णु प्रभाकर महोदय जो हैं वो युगे युगे क्रांति के हैं जो रचनाकार हैं। ठीक है। और ये एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने ही है जो की थी, विष्णु प्रभाकर नहीं। जैनेन्द्र के नाटकों में बात करें तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, जिनमें परख और सुनीता और त्यागपत्र ये तीनों नाटक कई बार है जो पूछे गए, जैनेन्द्र के परख, सुनीता और त्यागपत्र। वहीं बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में मैं बात करूँ अगर तो नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान कई बार पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट का है। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल ये भी कई बार है जो आया है। एक विकल्प हमने शरद जोशी साहब आए। शरद जोशी के नाटकों में मैं बात करूं तो जीप पर सवार इल्लियाँ, ध्यान में रखना, शरद जोशी का है जीप पर सवार इल्लियाँ, और इसके साथ ही हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, कि हम भ्रष्टन के और भ्रष्ट है जो हमारे, ये भी है जो शरद जोशी साहब का नाटक है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा सकता है रामायण महानाटक के लेखक हैं। ये कई बार आया सवाल, आसान है। रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? प्राणचंद चौहान, हृदयराम, केशवदास या फिर अग्रदास? प्राणचंद चौहान, हृदयराम, केशवदास या फिर अग्रदास? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भैया ए। रामायण महानाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? प्राणचंद चौहान साहब हो जाएंगे। और बाकी देख लीजिए, इस प्रकार से इनका सुमेलन है। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, हृदयराम की हनुमान नाटक और अग्रदास की ध्यान मंजरी।
रामायण महानाटक पूछा जाए, ध्यान रखना, रामायण महानाटक पूछा जाए तो प्राणचंद्र चौहान करना है, और सीधा हनुमान नाटक आ जाए तो हृदय राम करना है। ठीक है, ये बात। और रामचंद्रिका आए तो केशवदास, और ध्यान मंजरी आए तो फिर अग्रदास हो जाएगा। हनुमान नाटक हृदय राम का, और रामायण महानाटक है जो प्राणचंद्र चौहान का। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? कार्नेलिया आपने नाम सुना होगा, विदेशी पात्र है। किस नाटक के अंदर है ये पात्र? स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, विशाख में, या फिर अजात शत्रु में? तो भैया यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त नाटक के अंदर पात्र है कार्नेलिया, जो कि विदेशी पात्र है एक। ठीक है, देख लीजिए व्याख्या में आप इस नाटक के, जो चंद्रगुप्त नाटक के अंदर विदेशी पात्र की हमने बात की कार्नेलिया की, अन्य पात्र है इसमें। एक तो चंद्रगुप्त आता है, अलका आती है, राक्षस, चाणक्य, ये इसके अंदर पात्र हैं। एक प्रकार का ये हिस्टोरिकल नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त जो इनका दूसरा नाटक, उसके पात्रों में बात करूँ तो पृथ्वीसेन आता है उसमें एक पात्र, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, कुमारगुप्त, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगला देखिए, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं भैया? उदय शंकर भट्ट साहब, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, या फिर जगदीश चंद्र माथुर? आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक कौन हो जाएंगे भैया? रामकुमार वर्मा साहब हो जाएंगे। व्याख्या देख लीजिए जरा सी। रामकुमार वर्मा हो जाएंगे आधुनिक एकांकी के जनक। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भैया 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। तो बादल की मृत्यु एकांकी किसकी है ये पूछा जाए तो रामकुमार वर्मा। इसका समय क्या है तो आप बताओगे 1930 है, और ये पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर जो रची गई है। किस विधान को? पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर रामकुमार वर्मा ने 1930 के अंदर बादल की मृत्यु एकांकी की जो रचना की थी भैया। व्याख्या देख लीजिए। एक घूंट प्रसिद्ध जो एकांकी है पूछ लिया जाए, जयशंकर प्रसाद की है। स्त्री का रहस्य एकांकी के विषय में पूछा जाए तो उदय शंकर भट्ट की है। बादल की मृत्यु हमने चर्चा कर ली, वर्मा की है। रीढ़ की हड्डी कई बार पूछी गई है, जगदीश चंद्र माथुर की, ये भी। तो सारी एकांकी एक घूंट प्रसाद की है, स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट की, रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु है ही, जगदीश चंद्र माथुर साहब की रीढ़ की हड्डी। सवाल है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? कई बार परीक्षा में आया है ये सवाल। सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर भीष्म साहनी? एक और द्रोणाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा बंधुओं सी, लक्ष्मी नारायण लाल। एक और द्रोणाचार्य जो है वो शंकर शेष की है। बात करें हम व्याख्या में तो अन्य नाटक जो हैं इनके शंकर शेष के, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल कोमल गंधार, और बिन पोस्टर बिन बाती के दीप, पोस्टर और बिन बाती के दीप, ये शंकर शेष के अन्य नाटक हैं। वहीं विकल्प में जो आया हम बात करें जो सुरेंद्र वर्मा नाम आया है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में ध्यान रखना, सुरेंद्र वर्मा, एक द्रौपदी नाटक आता है सुरेंद्र वर्मा का, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा चर्चित है, द्रौपदी। एक आता है सेतुबंध, सेतुबंध। इसके अतिरिक्त आठवां सर्ग, ये भी सुरेंद्र वर्मा का और परीक्षा में कई बार आया। एक दूनी एक, एक दूनी दो होता है ना, ऐसे अपने करते हैं, दो दूनी चार, एक दूनी एक है इनका, एक दूनी एक, इस शीर्षक से इन्होंने नाटक रचा है सुरेंद्र वर्मा ने। विकल्प में लक्ष्मी नारायण लाल अपने नाम आया है। लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें तो अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, सूर्यमुख और कर्फ्यू, ये आपके लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। भीष्म साहनी के नाटकों में हानूश, माधवी, मुआवजे हमने पहले भी देखा था, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, ये सारे के सारे भीष्म साहनी के नाटक हैं भैया। सवाल है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? विदूषक का, मस्खरे का क्या नाम है? रामा, मुदगल, खिंगिल या शर्वनाग?
ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं और ग्रेड फर्स्ट में पूछा जा सकता है, उनके लिए थोड़ा सा और ये डीपली प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा आपके इसका स्कंदगुप्त नाटक विदूषक का जो नाम है वो है आपके मुद्गल। क्या नाम है? मुद्गल नाम है। व्याख्या में अगर बात करें तो स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुद्गल है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हमने पहले चर्चा की थी, जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्रों की बात करें, थोड़ा डीपली है प्रश्न, ध्यान में रख लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, ग्रेड फर्स्ट वाले भी। पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, गोविंद गुप्त है, पर्णदत्त है, चक्रपालित है, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुषगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति है। स्त्री पात्रों में अगर बात करें तो देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, ध्यान में रखना, विजया, कमला, रामा, मालिनी, ये पुरुष पात्रों में है। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। किसका संवाद है, किसका डायलॉग है ये कि कष्ट जो है वो हृदय की कसौटी है और जो तपस्या है वो अग्नि है। सर्वनाग का, मातृगुप्त का, देवकी का या फिर देवसेना का? तो जो प्रमुख पात्र का रोल अदा कर रही देवसेना, उसका ये संवाद है कि कष्ट तो हृदय की कसौटी है और तपस्या अग्नि है। ठीक है। व्याख्या में मैं बात करूं तो देवसेना स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र है। पिछले प्रश्न में हमने व्याख्या देख ली इसकी अच्छे से, जो कि बंधु वर्मा की क्या है? सिस्टर है, बहन है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद महोदय है। तो ये था आज का वीडियो। अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF वगैरह अन्य अपडेट के लिए। एक तो कवि आदिगणेश नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है और एक है जो नवसृजन क्लासेज नाम से हैं। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए अपने सेकंड ग्रेड वाली जो किताब भी चल रही है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 86 19 73 87 34 के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जो ऐप है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जीके के टेस्ट वगैरह PDF वगैरह भी वहाँ पर फ्री में आपको उपलब्ध होंगे। सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का नोट्स पैटर्न के ऊपर कोर्स चल रहा है। तो आप प्ले स्टोर से नवसृजन क्लासेज इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सब टेस्ट सीरीज और कोर्सेज का है जो लाभ ले सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।